नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर HTML कोर्स। आज हम सीखने वाले हैं हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये सब HTML के बेसिक्स हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले eCode ऐप ओपन कीजिए, एक न्यू फाइल क्रिएट कीजिए, उसका नाम रखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html। इसका नेम रख देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html। फॉर्मेटिंग .html। ओके, ठीक है। अब जैसे हर फाइल में लिखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं हर फाइल में, वैसे ही यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्टली तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। डॉक टाइप, HTML। ओके, HTML हेड, टाइटल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टाइटल, टैग क्लोज। ओके, हेड टैग क्लोज। ओके, फिर आता है बॉडी टैग स्टार्ट। ओके, बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज। ओके, HTML टैग क्लोज। ओके, हम सारे टैग्स बॉडी के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, सारे टैग्स जो बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे सारे टैग्स लिखने वाले हैं। हेडिंग, हेडिंग H1 to H6। HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे H1, दिस इज H1। ओके, H1 टैग क्लोज। इसी तरीके से लिखेंगे H2, this is H2। H2 tag close, H3, this is H3, H
H3, H4, this is H4, H5, this is H5, H5 टैग क्लोज, ठीक है। H6 टैग स्टार्ट, सबसे छोटी हेडिंग, ठीक है। दिस इज H6, ओके। तो हेडिंग्स का यूज़ हम टाइटल या हेडिंग देने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर का नाम या किसी सेक्शन का टाइटल, तो उसके लिए हेडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ पी टैग, अब आता है पी टैग। तो पी टैग का यूज़ नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, जैसे कोई पैराग्राफ या कोई एक्सप्लेनेशन हो गया, तो उसका यूज़ पी टैग का यूज़ इसलिए होता है, जैसे कोई पैराग्राफ या कोई एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए पी टैग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पी टैग, दिस इज अ पैराग्राफ, it is used to write normal text in HTML, okay। p tag close, okay। लाइन ब्रेक, अब मान लीजिए आपको एक ही पैराग्राफ में 2 लाइन लिखनी है बिना नए पैराग्राफ के, तो आप BR टैग यूज़ करेंगे, ब्रेक टैग, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, P टैग, ठीक है। दिस इज 1 लाइन, दिस इज 1 लाइन। अब यूज़ करेंगे ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक हो जाएगी, दिस इज लाइन 2, ओके। अब यूज़ करेंगे पी टैग क्लोज करने के लिए, ओके। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, चलिए अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के टैग्स देखते हैं, जिससे आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन बना सकते हो। तो ये भी टेक्स्ट, पी टैग स्टार्ट, दिस इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। बोल्ड, स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज, टेक्स्ट, डॉट, पी टैग क्लोज। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसी तरीके से इटैलिक का, पी टैग स्टार्ट, दिस इज
इटैलिक, ठीक है, AM टैग क्लोज, टेक्स्ट, EM ये टेक्स्ट को इटैलिक बना, टेक्स्ट इससे क्या होता है, टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग से टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है, और यू अंडरलाइन करता है, ठीक है। तो अब यू के लिए देख लेते हैं, P टैग स्टार्ट, दिस इज यू, अंडरलाइंड, टेक्स्ट डॉट ठीक है। अब आता है सबस्क्रिप्ट टैग, तो ले लेते हैं P टैग स्टार्ट, वाटर इज H, सबस्क्रिप्ट टू, सबस्क्रिप्ट टैग क्लोज, ठीक है, O, P टैग क्लोज, ओके। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है जैसे फॉर्मूला में होता है वैसे ही सबस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है 5, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, 2, सुपरस्क्रिप्ट टैग क्लोज, इक्वल्स टू 25, P टैग भी क्लोज, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट जैसे मैथ्स में पावर लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का है, जैसे फॉर्मूला लिखते हैं वह वो सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। अब चलिए इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं, देखिए सब हेडिंग्स, लेवल्स, पैराग्राफ्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब क्लियरली शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं रन करके, तो चलिए अब इसको ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं, ठीक है, इसका आउटपुट, ओके। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कैसे HTML में हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज़ की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं डे 4 में नए टॉपिक के साथ। हैप्पी लर्निंग।